नमस्कार, प्रणाम महिंदर सर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 10वीं कक्षा के बायोलॉजी का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, उसके क्वेश्चन आंसर को बताने वाले हैं। आइए ध्यान पूर्वक क्वेश्चन आंसर को बनाते हैं और ज्यादातर आपको वीवीआई क्वेश्चन के ही बारे में चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय वाली चैप्टर है, इसी का क्वेश्चन आंसर हमको करना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है, यानी पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है, तो इसका हो जाएगा रासायनिक नियंत्रण विधि से जो है ना पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आप कह रहा है कि पौधों में हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है, मतलब पौधा में जो है ना हार्मोन्स कहाँ पे उत्पन्न होता है, वो चीज देखना है। तो आइए आंसर देखते हैं। पादप के आंतरिक भाग में हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है। देखिए, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा पादप की आंतरिक भाग। किन्हीं 2 पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों के नाम लिखे। कह रहे किन्हीं 2 पादप वृद्धि वर्धक पदार्थों के नाम लिखे, मतलब पादप वृद्धि वर्धक पदार्थ 2 ठो का नाम लिखना है कम से कम। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो देख लीजिए 3 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स, यानी ये दोनों जो है ना आपको पादप वृद्धि वर्धक पदार्थ है, ऑक्जिन भी और जिब्रेलिन्स भी। एक पादप वृद्धि रोधक हार्मोन्स का नाम लिखे। देखिए, इसमें कह रहा था कि यहाँ पे कह रहा था वृद्धि वर्धक मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाला, यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि रोधक मतलब जो वृद्धि को रोकता है। एक पादप वृद्धि रोधक पदार्थ हार्मोन का नाम आपको लिखना है। देखिए, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड जो है ना ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी क्या ये पौधों की लंबाई को यानी पौधों की वृद्धि को रोकता है, लेकिन ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स जो है ये पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। क्वेश्चन है, देखिए फल पकाने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है। फल पकाने वाला हार्मोन देखिए किसको कहा जाता है, आइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। देखिए, एथिलीन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो फल पकाने का काम करता है, इसलिए इसको फल पकाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी 5 नंबर का आंसर हो जाएगा एथिलीन। देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों के विगलन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है। पत्तियों के विगलन में किस कार्बनिक रसायन की मुख्य भूमिका रहती है। देखिए, पत्तियों के विगलन में जो है ना एब्सिसिक एसिड का मुख्य भूमिका रहता है, यानी 6 नंबर का जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसका आंसर हो जाएगा आपको एब्सिसिक एसिड। पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है, यानी ये जो 5 जो अभी आपने देखा था, अभी हार्मोन का नाम जो ले रहे थे, ऑक्जिन का, जिब्रेलिन्स का, एब्सिसिक का, एथिलीन का, एब्सिसिक एसिड सबका, ये सब जो है ना पादप हार्मोन है। तो अभी 7वां नंबर क्वेश्चन जो है ये पूछ दिया आपको क्या पादप हार्मोन क्या है। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, पादप हार्मोन क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा है पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। पूरी सुंदर सी भाषा में लिखा हुआ है, पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। टोटल पादप हार्मोन देख रहे हैं आप 5 है, 5 पादप हार्मोन है। एगो का नाम ऑक्जिन है, दूसरा का नाम जिब्रेलिन्स है, तीसरा का नाम साइटोकाइनिन है और चौथा का नाम एब्सिसिक एसिड है, अब 5वां का नाम एथिलीन है। अभी आपने तुरंत देखा था एथिलीन को ही जो है ना क्या फल पकाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है, और उसके बाद जो है ना ऑक्जिन और आपने देखा क्या जिब्रेलिन्स, ये जो है ना वृद्धि वर्धक हार्मोन्स है, और ये जो है आपको एब्सिसिक एसिड हो गया आपको वृद्धि रोधक हार्मोन। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं हार्मोन्स की कोई एक विशेषता लिखे, मतलब देखिए हार्मोन्स की तो बहुत सारा विशेषता है। अभी हमने 5 हार्मोन का जो नाम बोला पादप हार्मोन का, तो उनकी विशेषता तो बहुत सारी है, लेकिन कोई एक विशेषता आपको लिखना अनिवार्य है।
हार्मोन्स की विशेषता देखिए क्या है। हार्मोन्स जीवों में विभिन्न जैव रासायनिक क्रिया, मतलब जितना भी जैव रासायनिक क्रिया होता है उसको कंट्रोल करता है, वृद्धि और विकास को कंट्रोल करता है, प्रजनन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। प्रजनन समझ गए होंगे, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका, छठा चैप्टर है आपकी बायोलॉजी में, प्रजनन को नियंत्रित करता है यानी, और उसके बीच समन्वय भी करता है। यानी कि हार्मोन्स जीवों में विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन डॉट डॉट आदि के नियंत्रण तथा समन्वय में सहायक होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। कह रहा है कि तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो आइए, तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो बड़ी भीविया है, ये भीविया है। और अभी हमने जो बताया था कि फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन है, एथिलीन, वो भी बड़ी भीविया है। न्यूरॉन भी, यानी ये तंत्रिकीय तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है, याद रखिएगा ये। और पादप हार्मोन्स कितने हैं वो भी याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 प्रमुख भागों के नाम लिखे। देखिए, तंत्रिका तंत्र का 3 प्रमुख भाग जो है ना, उसका आपको नाम लिखना है। तंत्रिका तंत्र का 3 भाग देख लीजिए, आपको लिखा हुआ है। एगो हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एगो परिधीय तंत्रिका तंत्र, एगो हो गया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये तीनों हो गया आपको मनुष्य के तंत्रिका तंत्र का भाग। 3 का नाम कह रहा था, तीनों का नाम हमने लिख दिया। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है ना, उसके निर्माण की 2 प्रमुख रचना कौन कौन सी है, ये आपको देखना है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसलिए ये क्वेश्चन भीविया है आपके लिए। एक देखिए, 2 एगो रचना है आपको क्या, मस्तिष्क, एगो है स्पाइनल कार्ट। यानी मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ट जो है ये आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे आपको, मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है। मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा भी गया है, कई सालों में पूछा भी है, और अब की बार भी चांस है ये पूछने का। मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली क्या कहलाती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो 12 नंबर का आप आंसर देख रहे हैं, मेनिनजीज है। यानी मस्तिष्क के चारों ओर स्थित पतली झिल्ली को जो है ना, मेनिनजीज कहा जाता है। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर का, अग्र मस्तिष्क के 2 मुख्य भागों के नाम लिखे। पहले देखिए, मस्तिष्क जो है ना, टोटल 3 प्रकार का होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अग्र मस्तिष्क का 2 भाग का नाम लिखने के लिए, तो अग्र मस्तिष्क के 2 भाग देखिए कौन कौन है। सेरिब्रम और डायएनसेफलोन जो है, सेरिब्रम जिसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, यानी सेरिब्रम और डायएनसेफलोन जो है ना, अग्र मस्तिष्क का 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप 14 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है। अभी हमने तुरंत चर्चा किया आपके साथ कि सेरिब्रम को जो है ना, मस्तिष्क में बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। यानी 14 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम हो जाएगा। जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, पहले कह रहा है क्या कि जंतुओं के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रिया, मतलब जीव जंतु के शरीर में जितना भी क्रियाएं होती है उसका रासायनिक नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है, वो जानना जरूरी है आपको इस क्वेश्चन के अनुसार। देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपको मस्तिष्क और हार्मोन। यानी जितने भी जीव जंतुओं में विभिन्न क्रियाएं होती है उसका रासायनिक नियंत्रण और समन्वय जो है ना, मस्तिष्क और हार्मोन्स के ही द्वारा होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आप कह रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना है आपको। तो आइए, इसका ये क्वेश्चन देखिए वीवीआईपी है, आइए इसका आंसर देखते हैं। कह रहा था 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखने के लिए। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि एक होता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किस ग्रंथि को या किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है आपको 3 अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखने के लिए। एगो हो गया आपको पिट्यूटरी ग्रंथि, एगो हो गया थायराइड ग्रंथि, एगो हो गया पाराथायराइड। यानी पिट्यूटरी, थायराइड और पाराथायराइड, ये तीनों जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है।
तो आप 17 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं माय डियर, कह रहा है एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखे। एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिखना। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, आप ध्यान भी रखिएगा, इसको याद रखिएगा निश्चित। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन्स क्या सब है, देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ग्लूको कॉर्टिक्वायड्स, फिर है मिनरलो कॉर्टिक्वायड्स, और फिर है लिंग हार्मोन। थोड़ा सा पढ़ने में आपको डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये याद रखिएगा एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाला ये हार्मोन्स है। थाइरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? क्वेश्चन देख लीजिए 18 का है, थाइरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? आइए आंसर देखते हैं। थायराइड ग्रंथि के द्वारा, यानी थायराइड ग्रंथि जो है ना थाइरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि है थायराइड हार्मोन्स, यानी थायराइड ग्रंथि ही थायराइड हार्मोन्स को स्रावित करेगा। तो ये तो कॉमन चीज है, इसको याद करने की उतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये एग्जाम के लिए आपको भी आया है। वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का क्या नाम है? देखिए वृषण के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? आइए देखिए वृषण के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन्स जो है ना वो है एड्रोजेंस। एड्रोजेंस जो है ना ये वृषण के द्वारा स्रावित होता है। आप 20 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे कि रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? यानी रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला यानी कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? आइए इसके आंसर को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम इसी प्रकार से फिर आपको बताने वाले हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं नंबर का क्या होगा। देख लीजिए 20 का जो आंसर होगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी इंसुलिन। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं के कारण से जो है क्या होती है, रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स जो है ना वो स्रावित करता